और क्या हाल चाल है मेरे शेरों, सब कुछ बढ़िया ना। ओके तो दोस्तों, जब से Realme का X7 Max मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से एक नया कंफ्यूजन देखा जा रहा है मार्केट में। लोग परेशान हुए पड़े हैं कि भैया Realme के X7 Pro को ले या फिर Realme X7 Max लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, पैसे के हिसाब से हम सभी को ज्यादा चीजें चाहिए। अब जिन लोगों को यही दो स्मार्टफोन्स के अंदर लेने हैं तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप 8 128 जीबी वाले रैम वेरिएंट की तरफ देखते हैं तो दोनों फोन के, और इसी वजह से लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है कि तो यही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आ चुका हूं मैं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे कोई बात नहीं, वो हम खुद ही कर लेते हैं। लगा इंट्रो। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। ओके तो क्योंकि हमने पैसे की बात सबसे पहले कर लिया तो वही सबसे पहले क्लियर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो Realme X7 Max का जो 8 128 जीबी वाला वेरिएंट है वो आपको 27,000 से 1 रुपया कम में मिलता है, यानी कि 26,999 रुपए, ठीक है। और यहां पर जो Realme का X7 Pro का 8 128 जीबी वाला वेरिएंट है, और इसी चीज को समझने के लिए है आज का वीडियो, ठीक है। बाकी 12 256 जीबी वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है Realme के X7 Max में, ठीक है। ओके तो कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग से। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखते हैं Realme X7 Max के डिजाइनिंग की तरफ, तो बिल्कुल ये पूरी तरीके से जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन है, ठीक है। और ये वाला जो साइड है इसका, ये है मैट फिनिश का, और ये जो स्ट्राइप आप देख रहे हैं ये है ग्लॉसी फिनिश का, ठीक है। बाकी ऊपर का ब्रांडिंग भी आप देख रहे हैं, डेयर टू लिप छोटा छोटा करके लिखा है, Realme भी दिखा है। हाँ तो ओवरऑल में इसके डिजाइनिंग के बारे में बताऊं तो मेरे ख्याल से ये डिजाइन काफी ज्यादा नया भी है और मुझे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा दूसरे फोनों से, ठीक है। अब इसी के साथ अगर आप देखते हैं Realme X7 Pro के डिजाइनिंग की तरफ, तो वहां पे आपको पूरी तरीके से ग्लास बैक मिलता है। Gorilla Glass 5 का ग्लास बैक मिलेगा पीछे की साइड में, और सामने में भी आपको Gorilla Glass 5 का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और इसका जो बैक है वहां पे आपको डेयर टू लिप का बड़ा बड़ा ब्रांडिंग मिलेगा। तो पर्सनली मुझे तो भैया ये डिजाइन भी काफी ज्यादा पसंद है। अब ये चीज आपके ऊपर है, अगर आपके हाथ से ज्यादा फोन गिर जाता है तो आप Realme X7 Max की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा संभाल के रख सकते हैं फोन को, कवर ववर के साथ यूज कर सकते हैं, आप X7 Pro की तरफ भी जा सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्प्ले वाले स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो Realme X7 Max में जो डिस्प्ले है यहां पर आपको मिलता है 6.4 इंच का एक छोटा सा डिस्प्ले मिलेगा, कॉम्पैक्ट साइज का। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगा आपको। इसके साथ HDR10 प्लस का सपोर्ट तो है ही, ड्रैगन ट्रायल का प्रोटेक्शन भी आपको यहां पे मिल जाता है, और 1000 प्लस निट्स की ब्राइटनेस आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है। ओके इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले चाहिए और स्पेसिफिकेशन वाइज भी थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले चाहिए कंपेयर देन Realme X7 Max, तो फिर आप Realme X7 Pro के डिस्प्ले की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहां पर आपको Realme X7 Pro के अंदर 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। एमोलेड पैनल यहां पर भी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर भी है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 1200 प्लस निट्स की ब्राइटनेस आपको यहां पे मिलता है, और इसी के साथ Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इस फोन में, ठीक है। तो डिस्प्ले बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आपको छोटा डिस्प्ले पसंद है तो आप जा सकते हैं Realme X7 Max की तरफ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले पसंद है एमोलेड पैनल के साथ तो आप डेफिनेटली Realme X7 Pro को भी चूज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है अभी मुझे बताना पड़ेगा, मतलब मैं बीच बीच में आता रहता हूं, मुझे ऐसे पूछना रहता है कि भैया वीडियो कैसा लग रहा है आपको, तो कैसा लग रहा है बताओ। सब ठीक ठाक चल रहा है ना, मतलब नमक हल्दी मिर्ची सब सही से लगा है ना, ठीक है। देखो फिर अच्छा, इसके बाद अगर रैम वेरिएंट्स की बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, Realme के X7 Max में आपको दो तरह के रैम वेरिएंट्स मिलेंगे, 8128 एंड 1256। यहां पर आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन LPDDR4X का रैम टाइप है। और दोस्तों यहां पर Realme X7 Max में आप सिर्फ 2 ही सिम लगा पाएंगे, यहां पर कोई SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। इसी के साथ अगर आप Realme X7 Pro को देखते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रैम वेरिएंट अवेलेबल है, 8128 GB। UFS का 2.1 है, LPDDR4X वाला रैम टाइप यहां पर भी है, और डुअल नैनो सिम का यहां पर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। यहां पर भी आपको चिप लगाने की कोई जगह नहीं दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। दोस्तों यहां पर अगर आप Realme के X7 Max को देखते हैं तो वहां पर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 1200 वाला प्रोसेसर, जो कि MediaTek का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। 6 नैनोमीटर बेस्ड ये प्रोसेसर है, और इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो भी कुछ 6,40,000 के आसपास है। तो एकदम एक तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको Realme X7 Max में आप कर लेंगे।
इसी के साथ अगर आप Realme X7 Pro को देखते हैं तो वहां पर भी आपको मिलता है Dimensity का 1000+ वाला चिपसेट और ये 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो भी कुछ 5,10,000 के आसपास है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल खराब प्रोसेसर है और वो ही सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली चेक करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हाँ, Realme X7 Max में आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा कंपेयर देन Realme X7 Pro। तो इफ परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट देन यू कैन गो विथ दिस। और मतलब क्या, अगर आपको गेमिंग वगैरह ज्यादा करना पसंद है और मल्टीटास्किंग वगैरह आप अपने फोन में ज्यादा करने वाले हैं तो आप Realme X7 Max को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम एक बड़ा डिफरेंस के बारे में बातचीत करें तो वो है इसका कैमरा। मतलब कि यहां पर 19-20 नहीं 18-20 का फर्क हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर अगर मैं आपको Realme X7 Max के कैमरा सेटअप के बारे में बताऊं तो यहां पर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है। पहला जो कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का और इसके अंदर सोनी का IMX682 वाला सेंसर दिया गया है। काफी अच्छा सेंसर है और काफी हद तक एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफी आप इस फोन से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रुको, बाकी के जो दो सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड मैक्रो वगैरह कुछ होगा, ठीक है। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। लेकिन इसी साथ अगर आप इसके प्रीडिसर को देखेंगे, सक्सेसर नहीं प्रीडिसर, यानी कि पहले वाला फोन इससे Realme X7 Pro की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप। सबसे पहले यहां पर 4 सेंसर्स मिलते हैं। इसके साथ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। लेकिन चेंज कहां पर है, यहां पर आपको सोनी का ही IMX686 वाला एक फ्लैगशिप सेंसर मिलता है, ठीक है। तो यहां पर उस कंपैरिजन में यहां पर और अच्छी तरीके से फोटोग्राफी आप कर पाएंगे। और बाकी का अल्ट्रा वाइड एंगल, मैक्रो, डेप्थ ये तो है ही इसमें भी। और सामने की तरफ भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलता है, 32 मेगापिक्सल का। तो अगर कैमरा इंपॉर्टेंट है तो मेरे ख्याल से क्लियर कट विनर है Realme X7 Pro, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। इसके बाद अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहां पर भी काफी अच्छी एक डिफरेंस देखने के लिए मिलती है दोस्तों। यहां पर Realme X7 Pro में जहां पर आपको Realme का UI 1.0 मिलता है और Android 10 पे बेस्ड है, वहां पर ये जो Realme X7 Max आया है यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 2.0 मिलता है और Android 11 पे ये बेस्ड है। बाकी टेंशन वाली बात कोई नहीं है, Android 11 का अपडेट X7 Pro में भी काफी जल्दी आ जाएगा। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स का क्या फायदा है, लॉन्ग टाइम तक आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स लेना ही ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा सेंसर्स की बात करूं तो यहां पर दोनों फोन में ही सारे सेंसर्स मौजूद है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही है, फेस अनलॉक का फीचर दोनों में ही है। लेकिन 3.5 mm हेडफोन जैक सिर्फ Realme X7 Max में अवेलेबल है, Pro में नहीं। उसके बॉक्स के अंदर एक वो कॉर्ड मिलता है लेकिन डायरेक्टली 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं है। बाकी वाइड वाइन L1 दोनों फोन में है, कैमरा टू API दोनों फोन में है, ठीक है। NFC भी दोनों फोन में ही सपोर्टेड है, स्टीरियो स्पीकर्स दोनों फोन में है। ये सब कुछ तो दोनों फोन में ही एकदम सॉर्टेड करके दिया गया है। और लास्ट, बैटरी बैकअप दोस्तों, यहां पर दोनों फोन में ही सेम टू सेम बैटरी बैकअप दिया गया है, सेम पावर एडाप्टर के साथ। दोनों फोन में ही आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है और 65 वॉट का एडाप्टर मिलता है, चार्जर एडाप्टर। लेकिन जो Realme X7 Max है वो वाला फोन सिर्फ 50 वॉट तक ही सपोर्ट करता है। तो अगर सिर्फ चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं Realme X7 Pro जीत जाएगा, क्योंकि वहां पर 65 वॉट का ही सपोर्ट है और यहां पर 50 वॉट का। तो बस दोस्तों, मैंने तो स्पेसिफिकेशन बताते आपको बता दिया था कौन सा किसको लेना है। तो आई होप आपको अभी तक समझ आ चुका होगा कि कौन सा फोन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, है? आ गया ना समझ? ओके, तो इसी बात पे लाइक तो मारो यार, क्या मतलब, लाइक मारो। और अगर कमेंट करना है तो वो भी करो, सब्सक्राइब करो यार। 380 सब्सक्राइबर हुए हैं और मुझे ज्यादा चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना? और क्या, थैंक यू। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाई नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, दिखती है माशाल्लाह चलती है इसमें